हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पर। इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती 11 to 12 सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था। तो इस पेपर में आपको समय 2 घंटे दिया गया था और क्वेश्चन आपके 120 पूछे गए थे। आपका जो पेपर है 2 भागों में डिवाइड था। पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन जीएस के थे और 41 से 120 तक आप यानी 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका पेपर कैसा आया था। तो यहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जीएस के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, केवल आपके सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका सब्जेक्ट वाला। तो यहाँ से आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन शुरू है। तो इसका जो आंसर बताया जाएगा, ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उसी के आधार पर रहेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि रिवाइड आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है, जो पहले आंसर की आई थी उसी के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है, सारे क्वेश्चन में वैसे डाउट नहीं होगा, किसी क्वेश्चन में होगा तो आप उसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विशुद्ध समाज शास्त्र की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिस्टर एफ वार्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेडक्लिफ ब्राउन। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया? तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, C.A. मोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, समाज की विशेषता है। तो क्या है समाज की विशेषता? इसका सही उत्तर होगा 44 का ऑप्शन बी, साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं। 45 क्वेश्चन है, समाज मिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, J.L. मोरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 क्वेश्चन है, इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है? 46 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा। 48 क्वेश्चन है आपका, जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप का विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। किसने व्याख्या की? 48 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज। 49 क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, G.R. लेस्ली। 50 क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोक शहरी सातत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, C.C. जिमरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ? तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2007। 53 क्वेश्चन है आपका, स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है? 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया? तो 54 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 3 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है 55 है, किसने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीति पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है? 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, C.A. ब्राउन। 56 क्वेश्चन है, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द है? 56 का राइट
आंसर होगा ऑप्शन सी, गहरी संस्कृति। 57 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 57। सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित 4 अंतर किसने बताए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृत नहीं। सॉरी, इसका यहाँ सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैकाइबर एवं पेज। यहाँ जो बताए गए हैं ये पूछा गया है, जो दिया गया है विकल्प इनमें से पूछा गया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। किसने कहा कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, J.H. फिक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल आदर्श बन जाते हैं। 60 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को 2 स्वरूपों में विभाजित किया है? प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्ल मैनहीम। 61 क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा किसने दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैकाइबर एवं पेज। 62 क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, लोक नगरी नैरंतर की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट रेडफील्ड। 64 क्वेश्चन है, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टी.जी. मैगी। 65 क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग। 66 है आपका, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1993। 67 क्वेश्चन है, किसने कहा भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए कल्पना ही संभव नहीं है, यानी पश्चिम वालों के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिचर्ड सिमड्रल। 68 कल्चर शॉक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, B.P. मेनन। अगला क्वेश्चन है 70, किसने कहा हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, K.M. कपाड़िया। 71 क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिल्टन गार्डन। अगला क्वेश्चन है आपका, नातेदारी के संबंध में किसने कहा कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेमंड फर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है कि आनुवंशिक सदस्यता, अंतर्विवाह और सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान? 73 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ओपलर मॉरिस। 74 है, आल उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शहरी नवीनीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका 75, किसने कहा जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? इसका सही उत्तर होगा राम आहूजा। 76 क्वेश्चन है, किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? पहला संपदा संपत्ति अथवा आय, दूसरा परिवार अथवा नातेदारी, तीसरा आवास की स्थिति, चौथा आवास की अवधि, पांचवा व्यवसाय, छठा शिक्षा तथा और सातवां है धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट बीरस्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77, सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा की
आदान प्रदान का विश्लेषण। 78 क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया? इसका सही उत्तर है 79 का सी, 73वां संशोधन। 80 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड। अब 81 क्वेश्चन है, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1993। 82 क्वेश्चन है, सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1975। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है, जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एन ओकले। 85 क्वेश्चन नंबर 85 है, किसने परिभाषित किया धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की व्यवस्था भी? यह एक समाजशास्त्री प्रघटना है और साथ ही वैयक्तिक अनुभव भी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेलिनोस्की। 86 है, द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अथाई। 87 क्वेश्चन है, किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरविंद। 88 है क्वेश्चन नंबर, किसने सांप्रदायिकता के 6 आयामों का उल्लेख किया है? पहला है आत्मसातकारी, दूसरा है कल्याणात्मककारी, तीसरा है पलायनवादी, चौथा है प्रतिकारात्मक, पांचवा है अलगाववादी तथा छठा है पृथकतावादी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टी के वुमन। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी, जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, M.N. श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90 है, इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ई दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु कहा है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी, जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की? तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? तो 94 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, J.S. घुरे। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की, जिसके द्वारा निचली जातियां अपने सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती हैं? इसका सही उत्तर है 95 का ऑप्शन बी, M.N. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2004। अगला क्वेश्चन है आपका, वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रितता की अवधारणा किसने पेश की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रणजीत गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 जून। आपका 100 क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101, मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ल्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दीपांकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है, शरीर और व्यक्तित्व की प्राकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं, या किसने परिभाषित किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी WC रेकलेस। अगला क्वेश्चन है 103, इनमें से किसने उल्लेख किया है कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी JM कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, किसने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा? किसने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते भी बंद समाज नहीं रहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए AR देसाई। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी MN श्रीनिवास। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 108 है, किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंद्रे बेतेई। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 102वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 110 है, शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2014। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, किसने कहा है कि समाज मनोविज्ञान और समाज के बीच एक पुल का कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट बियरस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, किसने कहा है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है? जिज्ञासा, उर्वर कल्पना तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी GV को। क्वेश्चन नंबर 118 है, इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी K डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति आयोग उत्तरदायी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। आपका 120 क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया? आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए JH फैक्टर। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।